Good morning, all of students. Today start of the subject verb agreement. इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये समझिए आप। इसमें दो रूल्स बहुत ही फॉलो करते हैं। पहला रूल समझिए आप, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। पहला रूल समझिए इसका वर्ब। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक वचन करता है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी, यानी एक वचन करता है एक वचन क्रिया की मांग करता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब, एक वचन करता एक वचन क्रिया का मांग करता है, फर्स्ट। और दूसरा रूल ये कहता है प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन करता बहुवचन क्रिया का मांग करता है। यानी फर्स्ट रूल सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। अब सेकंड रूल प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब, एक वचन करता एक वचन क्रिया का मांग करता है, बहुवचन करता बहुवचन क्रिया का मांग करता है। ओके, हम आगे अब समझा रहे हैं वन बाई वन, बट टू रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ऑफ द वर्ब। अगर मैं एक लाइन और आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ऑफ द वर्ब, यानी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ऑफ द वर्ब, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, क्रिया मांग करता है। आप समझ गए होंगे। ऐसे द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, इसमें लाइन दी है ना, द वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट, जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया सहमत होता है। जैसे सिंगुलर, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, एक वचन करता एक वचन क्रिया का मांग करता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगुलर सब्जेक्ट। नंबर देयर आर टू टाइप, नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। नंबर मतलब होता है वचन, एक आपका पहला सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर देयर आर टू टाइप, सिंगुलर और प्लूरल। अब इसमें देखिए दिया है सिंगुलर नाउन क्या है, डेनिस, चेयर, बाइक, कैट, विंड, ट्री। अब समझते हैं। डेनिस राइड्स हिज बाइक एवरी डे। डेनिस नाम का एक लड़का है जो प्रतिदिन अपने बाइक से, अपने टू व्हीलर से राइड्स करता है। इसलिए यहाँ देखिए डेनिस सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइड्स जो आया है ये भी क्या है, सिंगुलर है, यानी एक वचन करता एक वचन क्रिया का मांग करता है। द कैट और द चेयर क्या है, नीड्स रिपेंटिंग। चेयर जो है कुर्सी, रिपेंट आवश्यक है, नीड्स लगा है, क्या लगा है, नीड्स, रिपेंट हो रहा है। द कैट प्लेज विथ टैंगल, तो मतलब प्लेज विथ टैंगल बंडल ऑफ यार्न। तो ये प्लेज जो है सिंगुलर सब वर्ब है, यानी डेनिस के साथ राइट्स लगा सिंगुलर वर्ब है क्योंकि डेनिस सिंगुलर नंबर है।
द चेयर, चेयर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। कैट भी एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। अब समझेंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर थर्ड पर्सन ही शी इट, ये भी आपके होंगे। अब इसमें देखिए, मैरियन पार्टिसिपेट्स इन मेनी बेकिंग कॉन्टेस्ट, सी बेक्स हेवनली टेस्टिंग चॉकलेट, चोकोलेट जिसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिए चॉकलेट की, CHOCOLATE चॉकलेट। अब देखिए यहाँ बेक्स जो लगा है सी के साथ, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बेक्स जो लगा है सिंगुलर, जायज़ सी बात है। देखिए चॉकलेट एंड चिप्स कुकीज़, और मैरियन इज द अटेंडेंस, सी इन द नेक्स्ट सेंटेंस रिचर्ड, देखिए रिचर्ड इज ए ड्रैग कार रेसर, रिचर्ड एक नेम है सिंगुलर सब्जेक्ट रिचर्ड, तो रिचर्ड के साथ देखिए इज लगा है। ही ओन्स, ही क्या है, ही थर्ड पर्सन है, ये भी सिंगुलर है, देखिए इसके साथ ओन्स लगा है क्योंकि वर्ब मतलब सिंगुलर वर्ब लगा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब। अब इसमें देखिए ही यूजेस, मतलब ही यूजेस द फॉर द रेस, ही के साथ क्या लगा है, यूजेस लगा है, क्योंकि थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूजेस भी सिंगुलर है। अब इसमें आ जाइए फैमिली, फैमिली जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, और फैमिली देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फैमिली प्रेज, फैमिली प्रेज द रोजरी एवरी नाइट, जो परिवार के लोग हैं वो प्रार्थना करते हैं यानी माला से, रोजरी एवरी नाइट प्रत्येक रात्र को। यहाँ हर्ड जो है ये भी क्या है आपका, हर्ड मतलब झुंड होता है, पशुओं का झुंड, तो ग्रेजेस यानी चरते हैं, मतलब पशुओं का झुंड कहाँ चरता है, इन द नॉर्थ पास्चर, यानी चारागाह में, पास्चर माने होता है चारागाह, वैसे पास्चर की इंग्लिश ग्रासलैंड भी बोलते हैं, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड माने चारागाह, और मीडो माने भी चारागाह, MEADOW, और पास्चर हो गया, ग्रासलैंड हो गया, मीडो हो गया, ली माने भी पास्चर होता है, चारागाह। ओके, समझ में आ गया। मेजोरिटी हैज़ रिजेक्ट, यहाँ देखिए तीन के तीनों कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का रूप है, यहाँ खास करके हैज़ रिजेक्टेड द प्रोडक्ट। अब देखिए द सैंड टिकल्स माई टोज, सैंड मतलब बालू है, टिकल्स कर रहे हैं मेरे टोज मतलब पैरों की उंगलियों से, टो मीन्स पैरों की उंगली है। द कोल्ड वाटर रिफ्रेशेस द ओल्ड वुमेंस ड्राई बॉडी, यानी कोल्ड वाटर रिफ्रेशेस हो रहा है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द फोर मेक्स फ्लोर मेक्स द पेस्ट्रीज अफेक्टिंग, फ्लोर एक होता है, फ्लोर मतलब फर्श, FLOR फ्लोर ना, एक फ्लोर मीन्स आटा होता है, FLOUR, एक फ्लोर मीन्स आटा होता है, तो फ्लोर मेक्स बनता है सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। और देखें इनडिफिनिट प्रोनाउंस कंसीडर एज सिंगुलर, इनडिफिनिट जो कुछ, क्योंकि कुछ इनडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट में होते हैं, जैसे अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नाइदर, नो वन, नोबडी, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये ऑलरेडी क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इस ध्यान दीजिए खास करके। जैसे देखें एवरीबडी हेल्प्स टू मेक हिज इवेंट अ सक्सेस, अब देखिए एवरीबडी के साथ हेल्प्स आया, नोबडी नोज कोई नहीं जानता, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब को समझना है हमें। ऑल ऑफ द वाटर हैज,
देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर पर मोस्ट ऑफ द ऑयल फ्रॉम द सऊदी अरबिया गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स इन सऊदी अरबिया गोज सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को समझिए। यहाँ देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में चार ऐसे वर्ड है, 4 से 5 लमसम। जैसे देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ये इसके बाद अगर मतलब वर्ब आ रहा है, ये क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद कोई नाउन आ गया, वर्ब ना आके, मान लो इसको हम कैंसिल करते हैं, कोई नाउन आ गया, तो ये तब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल हो जाता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का समझिएगा, यानी दिस दैट दिस दोज के बाद यदि कोई वर्ब आ रहा तब तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे दिस इज अ चेयर, अगर मैं ये कहूँ दिस चेयर इज नाइस, तब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा दिस। लेकिन दिस इज चेयर, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ टॉय, लेकिन दैट टॉय इज वेरी नाइस, तो ये याद रखना, दिस दैट दिस दोज के बाद यदि कोई वर्ब आ रहा है तब तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। यदि इनके बाद कोई नाउन यानी संज्ञा आ रहा है, तुरंत दीज बैग्स आर नाइस, दीज बैग्स, तो समझ लेना दीज के बाद बैग्स क्या है? नाउन शब्द है, और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। चलते हैं। इसमें देखिए सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट की बात है। दिस नीड्स द सिंगुलर ऑफ द मैनेजर, दिस के बाद नीड्स लगा। देखिए दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिमूव, 3/4 the earth's surface is covered, fraction of united atom mass, the fraction must be written in words। अब इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। One half of the deceased estate was donated to several charities। वन हाफ तक, 2/3 देखिए फसला। इसको आप सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब। मेजरमेंट्स वैल्यूम्स कुछ है, वैल्यूम्स डिस्टेंस लेंथ क्वांटिटीज सम मनी इज कंसीडर्ड एज 10 liters of gas line is the capacity of the tank। ध्यान दीजिए 40 kilometer demands much, 3 hours is not enough, 2 cups of milk is needed for this। Personal pronoun I only with the verb to be in the past tense। I was notified result exam, I was considering transferring। 21% of our atmosphere consist of oxygen, क्योंकि एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, और नाइट्रोजन जो होता है 78% है सबसे ज़्यादा, और CO2 जो है वो 0.03% होता है इसमें। कंक्लूडेड कर दिया गया सेंटेंस में। जो अदर गैसेस होती हैं खास करके 0.07% होता है। चलिए ये अलग। द चिल्ड्रेन देखिए, अब देखिए
अब मैंने कहा ना सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, अब सेकंड नियम आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया का मांग करता है। देखिए ऑल प्लूरल काउंट नाउन्स, चिल्ड्रेन, बसेस, ट्रीज, डॉग्स, मार्बल्स, ये सब आ गए। द चिल्ड्रेन वॉच एन एजुकेशनल मूवी ड्यूरिंग देयर ब्रेक। द चिल्ड्रेन एक बहुवचन है इसलिए वॉच देखते हैं एजुकेशनल मूवीज। मार्बल्स आर सोल्ड बाय द पैक्स ऑफ 50s। मजेस्टी ट्रीज लाइन द रोड, जैसी बात है। आई वर्क एट कॉल सेंटर फॉर लिविंग, आई वर्क। I have received your message. I am studying for master degree. You write, ध्यान देखिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब देखिए। You are managing. You have recovered. You are the hope. We celebrate. They prefer. We are having. They are experiencing. दे वेर शूटिंग, इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है प्लूरल वर्ब। बहुत आसान है अगर समझना इसको चाहें। देखिए बी हैव ओपन, माने बी हैव ओपनड, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल। दे हैव डिसाइडेड, मतलब प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखिए दीज बिलोंग, दीज, दोज नीड। Indefinite pronouns, all noun must some they are count nouns. None of us want to die, इसमें भी इंडिफिनिट में भी कुछ ऐसे हैं जो आल, नॉन, मोस्ट, सम काउंटेबल ओ प्लूरल में आएंगे। देखिए नान ऑफ अस वांट टू डाई, all of the boys were waiting, some of the girls are preparing, most of us the experienced। अब इसमें इंडिफिनिट में बोथ, फ्यू, मेनी, इसका नियम आप देख लीजिए ध्यान से। बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, सेवरल। बोथ ऑफ देम आर मेंबर्स, फ्यू हैव द रिस्पॉन्डेड, अदर्स आर वाचिंग, मेनी फेवर। देखिए अब कलेक्टिव नाउन्स में टेकन द इंडिविजुअली जो आते हैं, द हर्ड आर द स्कैटर्ड, बटालियन ऑफ द पुलिसमैन, ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होते हैं ग्रुप ऑफ जज, ज्यूरी आर डिवाइडेड, कोर आर इंटरिंग। अब एडजेक्टिव यूज्ड एज सब्जेक्ट, कुछ एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, जैसे द यंग इंजॉय लाइफ, द फुलेस्ट डिग्रीज, नीडी लाइन, द इंटेलिजेंट पोसेस। अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी में देखिए 2/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड लाइव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, वन पाइस है। देखिए जो नियम है क्वांटिटीज में, द 100 पीसेज इन बिल्स, 5 आर स्कैटर्ड इन द लॉबी, 5 किलोज ऑफ राइस आर बैग्स, ये बहुवचन का रूप ले लिए। 5% ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट टू द इन्फ्लुएंजा, 85% ऑफ द टैक्स पेयर्स नॉट पे। देखिए रूल के हिसाब से जब मैंने कहा ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, एक वचन करता है एक वचन क्रिया का मांग करता है, और कुछ ऐसे भी हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन में वो प्लूरल सब्जेक्ट का भी रूप ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब। देखिए अब सब्जेक्ट कंटेंट में एंड रिक्वायर प्लूरल, जैसे देखिए हेलन एंड, जब दो नाउन जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो आज जाहिर सी बात है वन मोर देन टू अ नाउन कनेक्ट देन रिक्वायर्ड ऑफ द प्लूरल वर्ब। जब एक से अधिक लोग होंगे तो बहुवचन का रूप हो जाएगा, जब बहुवचन का रूप होगा देन भी रिक्वायर्ड ऑफ अ प्लूरल।
जाहिर सी बात है, देखिए हेलन और रॉबर्ट आर गेटिंग मैरिड दिस दिसंबर, मतलब हेलन और रॉबर्ट जो थे उस, मतलब गेटिंग मैरिड दिस दिसंबर, दिसंबर में शादी कर ली। देखिए दो लोग हैं, बहुवचन हुआ तो आर लगा। द वीड एंड द राइस प्लांट कंप्लीट, ये देखिए वीड भी और द राइस प्लांट हो गया। आइवोरी इवोनी गेट टुगेदर, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ रूल्स है, ध्यान से आप इसको हम देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड एंड आर द प्रीसेड ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। लेकिन अब यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड बट आर preceded by each and every take on singular verbs in each chair and table at the kindergarten a classroom has been painted with the pastel colors each every नियम देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, singular subject connected by and but are the preceded, many take the singular subject, many a man and a woman has found, many a moment an event in our lives। इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट को देखिए और सिंगुलर वर्ब को देखिए बस, खास करके देखिए सिर्फ मेनी अ मैन हैज़ फाउंड, मेनी अ मोमेंट इवन लीव्स, मेनी अ ग्रास रब्स गेट्स, इसको आप ध्यान दीजिए। द मैनेजर ओनर, द मैनेजर एंड ओनर ऑफ द कॉर्नर ग्रॉसरी स्टोर ऑर्डर्स राइस एंड फिश इज़ द स्टैंडर्ड फूड कंसीडर। देखिए एक ज़रूर आप पढ़ डालिए, क्योंकि कहीं आपको प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछिए। देखिए 8 and 5 makes 13, 12 13 equals 25। हाँ, इसको आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप ज़रूर पूछिए, खास करके आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब। एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया का मांग करता है, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया का मांग करता है। इसमें कुछ नियम हैं, जरूर इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप पढ़िए। मैं इसको पढ़ा हूँ, कहीं दिक्कत आ रहा है पूछो आप। देख लो कुछ काइंड्स ऑफ इन्वर्टेड सेंटेंस हैं, इसको आप समझिए, समझ जाए। शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। ओके, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। कहीं दिक्कत आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन बॉक्स, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सपोर्ट मी and then share a video, then a PDF classes. Okay, thank you so much.